ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व हबीबे कुलूबिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहलल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة معراج المؤمن صلوات اللهم صل على محمد و आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मौला की आज़ादारों, शहादत जनाब मुस्लिम नबी का गुस्सा पेश करने वालों, शियान हैदर कर्रार, मौला की आज़ादार, जिस आया करीमा को मैंने सरनामे सुखन करार दिया हूँ, यानी कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया हूँ, अस्सलातु मेराजुल मोमिन। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज यानी बुलंदी। नमाज मुसलमान की मेराज। अगर इंसान मुसलमान अगर ये सोचता है कि हमारी मेराज क्या है, हमारी बुलंदी क्या है, तो वो है नमाज। हर काम से पहले नमाज को अंजाम दीजिए। अव्वल नमाज, क्योंकि वही मेराज, वही बुलंदी। किसी भी वक्त में, किसी भी आलम में नमाज को तर्क नहीं करना चाहिए, नमाज को हकीर नहीं समझना चाहिए, नमाज को कमतर नहीं समझना चाहिए। नमाज क्या है, उसकी फजीलत मैं बयान नहीं कर सकता। नमाज ऐसी चीज़ है जिसको तर्क करने से दुनिया भी ख़राब होती है, आखिरत भी ख़राब होती है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद। हमारे और आपके आखिरी रसूल, अल्लाह के प्यारे हबीब
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इतनी नमाज़ें पढ़ते थे, रात भर मसरूफ़ इबादत खुदा में रहते थे, इतना मोह हो जाते थे नमाज में कि कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ नमाज में रहें। इतनी नमाज़ें पढ़ते थे, रात भर नमाज़ें पढ़ते थे। आखिर खुदा को कहना पड़ गया, ऐ मेरे प्यारे हबीब, रात को ज़रा आराम भी कर लिया करो। इतनी नमाज़ें पढ़ते थे हमारे रसूल कि पाँव में वरम आ जाता था। वरम यानी कि सूजन, पाँव में वरम आ जाता था। इतनी नमाज रसूलुल्लाह पढ़ते थे कि खुदा को कहना पड़ गया कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, रात को आराम भी कर लिया करो। हम क्या सीरत नबी को अदा करेंगे, हम क्या सीरत नबी को अदा करेंगे? जो नबी इबादतें तो किया करता है, आराम नहीं, लेकिन हम गुनहगार बंदे आराम करते हैं, इबादतें नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये है हमारे नबी की नमाज। इतनी नमाज़ें पढ़ते थे कि खुदा को कहना पड़ गया, मेरे प्यारे हबीब, आराम भी किया करो। और अपने पहले इमाम की भी नमाज बयान कर दूँ। अपने पहले इमाम हज़रत अली इब्ने अबी तालिब एक मर्तबा जंग के लिए गए, चारों तरफ से दुश्मनों ने आपको घेरा था, हमला हो रहा है, वार हो रहा है, तीर चल रही है, तलवार चल रही है, दुश्मनों ने घेरा है। उतने में ही नमाज का वक्त आ गया। इमाम घोड़े से उतरे, फौरन नमाज शुरू कर दी। नमाज खत्म करने के बाद इमाम के एक सहाबी ने इमाम से कहा, या मौला, ये नमाज पढ़ने का कैसा वक्त था? इमाम ने कहा, देखो, हम इसी नमाज को बचाने के लिए जंग कर रहे हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। यहाँ पे तीरों का खौफ नहीं था इमाम को, तलवारों का खौफ नहीं था, दुश्मनों का खौफ नहीं था, खौफ था तो अपने अल्लाह का। तो अजीज़ों, अगर दिल में अपने खौफ रखिए तो अपने अल्लाह का। खौफ का मतलब ये नहीं कि अपने बड़ों से बदतमीजी से बात कीजिए, अपने अल्लाह का खौफ रखिए, डर, उससे डरिए, उसके हुक्म को मानिए। अजीज़ों, ये है अपने पहले इमाम की नमाज। चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल वो, उनके दिल में खौफ खुदा ऐसा तारी हो जाता था और नमाज में इस तरह से मोह हो जाते थे कि लोग समझते थे कि आपका इंतकाल हो गया। इस तरह से इमाम नमाज पढ़ते थे। एक मर्तबा इमाम नमाज पढ़ रहे थे, शैतान ने सोचा कि आपको आजमा लेते हैं। शैतान सांप बन गया, कोई मामूली कीड़ा नहीं बना, सांप बन गया। सांप बन के इमाम को आजमा रहा। इमाम नमाज पढ़ रहे थे, शैतान सांप बनकर इमाम का अंगूठा चबाता रहा। इमाम नमाज पढ़ते रहे, शैतान अंगूठा चबाता रहा, इमाम नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज खत्म हुई, एक गैबी आवाज़ ही, बेशक आप ज़ैनुल आबिदीन हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये है चौथे इमाम की नमाज। किसी चीज़ का खौफ नहीं नमाज में, अपने अल्लाह का खौफ। यहाँ अभी नमाज में अगर
थोड़ा सा तिनका अगर फंस जाए पाँव में या कहीं भी घुटनों में, जहन बदल जाता है फ़ौरन। लेकिन वहाँ तो इमाम का अंगूठा शैतान सांप बनकर चबा रहा था, लेकिन इमाम इस तरह से माहौल थे कि इमाम को पता भी नहीं चला। क्या नमाज की फजीलत बयान करूँ। अपने पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक जंग में आपके पाँव में तीर लग गए, जिसको निकालने पे बहुत आप चीखते थे, जिसको दर्द होता था, पाँव में तीर लगी थी। तो रसूल अल्लाह ने लोगों से कहा जब अली नमाज पढ़ें तो तीर निकाल लो। लिहाजा जब इमाम नमाज पढ़ रहे थे लोगों ने तीर निकाल ली, इमाम को पता भी ना चला। सलवात पढ़ दे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये है अपने इमाम की नमाज, मासूमीन की नमाज। अपने दिल में खौफ खुदा रखिए। अगर खौफ खुदा है दिल में, कभी कोई गुनाहें नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का डर है। आप डरेंगे, गुनाह नहीं हो सकते। खौफ की बात आई है, एक जिक्र और कर दूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि जब मैं बारगाहे इलाही की तरफ जाता हूँ तो काँपने लगता हूँ, और जब नमाज शुरू करता हूँ तो रोने लगता हूँ, क्योंकि अपने खुदा की बारगाह में खड़ा हूँ। मासूम थे इमाम को क्या डर था, लेकिन नहीं, खौफ खुदा। जब मासूमीन डरते हैं अपने अल्लाह से, उनके दिल में खौफ खुदा, हम अपने दिल में क्यों ना रखें। अपने तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस अभी तो यही फजीलत नमाज, यही अपने तीसरे इमाम को बयान करके मसाइब, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। तीसरे इमाम करबला में लाखों का लश्कर, तन्हा इमाम, दुश्मनों ने हर तरफ से आपको घेरा था। दोहर का वक्त हुआ, इमाम ने अपने सिपाहियों को सामने खड़ा किया ताकि जो दुश्मन के बाहर आए वो इनके ऊपर आए और मैं सुकून से नमाज पढ़ लूँ, अपने अल्लाह की इबादत कर लूँ। नमाज का वक्त हुआ, मैदान करबला इमाम ने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ना शुरू किया। जब सजदे में सर कट गया, असर का वक्त हुआ, इमाम शहीद हो गए। दुनिया तक ये पैगाम, ये मैसेज बता गए कि जान जा सकती है, बंदगी नहीं। आज वही करबला की शहादत से आज ये दीन इस्लाम जिंदा है, ये नमाज जिंदा है, जिसकी फजीलत, जिसका बयान मैं कर रहा था अभी। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। आज़ादारान मज़लूम करबला मसाइब की तरफ मोड़ चुका हूँ। दिल खोल कर रोइएगा अजीज़ों, दिल खोल कर रोइएगा। जब काफिला कूफे के करीब पहुंचा है और नमाज सुबह का वक्त हुआ, इमाम ने नमाज सुबह अदा की। नमाज पढ़ने के बाद इमाम उदास बैठे हैं, आंखों में आंसू है, न किसी से बात कर रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, सर झुकाए हैं, आंखों में आंसू है। इमाम को मालूम नहीं था कि मुस्लिम की शहादत हो चुकी है कूफे में, इमाम को मालूम नहीं था। लेकिन शायद इमाम इसलिए रो रहे हो कि कूफे के करीब हो और मुस्लिम की कुछ खबर ना मिली।
एक मर्तबा इमाम ने खुद सर उठाया और अपने साथियों से कहा, ज़रा कूफे के रास्ते पे देखते रहो, अगर कोई आने वाला नज़र आए उसे मुझे बता दो और उसे मेरे पास लेकर आओ। चंद मिनट बाद एक शख्स आता है उधर कूफे की तरफ से। इमाम के साथियों ने कहा, आका यही कूफे का रास्ता है और एक शख्स इधर आता नज़र आ रहा है। इमाम ने कहा, हाँ जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। इमाम का साथी दूर आने वाले शख्स ने दूर से काफिले को उतरते देखा और एक शख्स को अपने करीब आते देखा। वो डर गया, घबरा गया और दूसरे रास्ते पर जाने लगा। उसने रुख मोड़ दिया, डर गया था, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। इतने में इमाम के जो साथी थे उसके करीब पहुंचे और कहा, भाई घबराओ मत। वो रुक गया और कहा, क्या बात है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उन्होंने कहा, चलो तुम्हें मेरा सरदार बुला रहा है। वो शख्स कहता है, कौन है तुम्हारा सरदार। उन्होंने कहा कि वही अमीर अल-मोमिनीन का फर्जंद, वही नवासे रसूल हुसैन है। जब ये सुना तो वो मुतमईन हो गया और कहा, हाँ चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो शख्स आया इमाम की खिदमत में, इमाम को सलाम किया। इमाम ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा, मैं कूफे से आ रहा हूँ। दूसरा सवाल अजीज़ों इमाम ने नहीं किया, उसने खुद कहा, आका अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे अकेले में कुछ बयान करूँ, इमाम ने कहा, घबराओ मत, ये सब अपने ही है, ये काफिला अपना है, ये लोग अपने हैं, जो कुछ बताना हो यहीं बता दो। वो शख्स अपने सर से अवामा उतार कर ज़मीन पर फेंकता है और रोकर कहता है, आका मेरे मौला हुसैन, जब मैं कूफे से चला हूँ तो क्या देखता हूँ कि मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में फिराई जा रही थी। और मुस्लिम का सर कूफे के दरवाजे पर लटका हुआ था। हार बाबे अज़ा, अब इमाम हुसैन रोने लगे। अब तमाम असहाब जितने भी लोग सब रोने लगे। इमाम हुसैन आए जनाब ज़ैनब के खैमे के करीब और कहते हैं, आए बहन ज़ैनब, जाओ ज़रा रुकैया को लेकर आओ। जनाब ज़ैनब जाती हैं, रुकैया को इमाम मज़लूम करबला के पास लाती हैं। मौला रुकैया को दस्ते शफ़क़त से गले से लगाते हैं। फिर जनाब ज़ैनब से कहते हैं, बहन जाओ वो गोशवारे लेकर आओ जो हमने कभी बनाए थे, जो हमने कभी लिए थे। जनाब ज़ैनब जाती हैं, वो गोशवारे लेकर आती हैं। बस बाबा दिल खोल कर रोइएगा। जैसे ही हुसैन ने गोशवारे रुकैया को पहनाए, बच्ची आखिर अहले बैत के घर की थी, कुछ घबरा गई और कहने लगी, है चचा जान मेरा बाबा जिंदा तो है, है चचा जान मेरा बाबा जिंदा तो है। इमाम हुसैन रो के कहते हैं, रुकैया तेरे बाबा को जालिमों ने कूफे में शहीद कर दिया। है रुकैया अब तू यतीम हो गई, तेरा बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बसर बाबे अज़ा दिल खोल कर रोइएगा। जहाँ रुकैया को तसल्ली देने के लिए हुसैन जिंदा थे, मगर हाय करबला में सकीना की यतीमी। तसल्ली के बजाय कभी ताजियाने लगाए जाएंगे, कभी तमाचे लगाए जाएंगे। वो बच्ची बाबा बाबा कहकर रोती रहेगी।